दिवाली पिक के तौर पर मैं आपको आज एक पिक तो अभी देता हूं, लेकिन उसके बाद भी 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे जब जब जैसा जैसा मौका मिलेगा मैं आपको एक एक पिक आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज देने का इरादा रखता हूं। तो कुछ काम किया है, कुछ करना बाकी है। पहली पिक आज के लिए जो है वो है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो नतीजे कल देखे हैं और जिन वैल्यूएशंस पर स्टेट बैंक ट्रेड कर रहा है, आप NBFC से कंपेयर करें, आप दूसरे प्राइवेट बैंक से कंपेयर करें, सस्ता नहीं, बेहद 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 सस्ता है। तो SBI खरीदना है आपको। SBI खरीदने की दो बड़ी वजह है। एक तो वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ता है, दूसरा इकोनॉमिक रिकवरी बड़ी स्ट्रांग है। ये दोनों बड़े कारण हैं जिसके लिए SBI में खरीदारी करनी है। टारगेट होंगे आपके 650, 700 और 850 के। लेकिन SBI की बड़ी रीरेटिंग एक और कारण से हो सकती है, जो मैं कल नतीजों के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री में मैंने एक अंदाजा लगाया, वो ये कि SBI में इतनी सारी सब्सिडरीज हैं, उन सब्सिडरीज में वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बनेगी। मसलन SBI म्यूचुअल फंड, लगभग सारे म्यूचुअल फंड लिस्ट हो रहे हैं। SBI म्यूचुअल फंड भी जल्द लिस्ट होगा, ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी। SBI कैपिटल मार्केट, जिन्हें हम SBI कैप्स कहते हैं, हो सकता है उसकी लिस्टिंग हो। SBI को बहुत कम लोग ये जानते हैं कि SBI का जो ऐप है योनो, YONO, जिसे हम वो है ना, वो बड़ा वो स्वैग है, यू लिव ओनली वंस, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो योनो जो है, मुझे लगता है कि ये गजब की ऐप है, और अगर इसकी भी एक डीमर्जर करके लिस्टिंग हो तो इसके जो वैल्यूएशंस मिलेंगे, आप समझ सकते हैं नए जमाने का बिजनेस होगा, क्या नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि ये एक और स्पेस है जहां पर एक वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना बनती है। तो SBI में डीप वैल्यू है और डीप वैल्यू अनलॉकिंग होने की संभावना बनेगी। तो SBI खरीदने की राय होगी। और आपको याद होगा 200, सवा 200, 250 रुपए से हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। दुगुना होने के हमारे टारगेट्स हैं, और यहां से भी आराम से 40 से 50% तक की अपसाइड SBI में बन सकती है। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए 650, मीडियम टर्म 700, लॉन्ग टर्म के लिए 850 के टारगेट के साथ SBI में निवेश करें। तो उससे दिवाली पिक भी शायद इंसिडेंटली आशीष सर से मिलती जुलती दिख रही है, और वो है डेल्टा कोप, जहां पर 170, 175 रुपए से लगातार हम बुलिश हैं और अब भी बुलिश हैं। अक्टूबर का महीना जस्ट खत्म हुआ है, और ये अक्टूबर का महीना आप मानकर चलिए, और ये जो तिमाही है डेल्टा कोप के लिए, डेल्टा कोप के इतिहास की, यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, इनके इतिहास की अब तक की सबसे बेहतरीन तिमाही होगी। जिस तरह की बुकिंग्स है, जिस तरह का रश है, जिस तरह की भीड़ है और जिस तरह के कस्टमर्स हैं, ऐसा पहले कभी देखने को मिला नहीं। फुल वॉल्यूम है और साथ ही साथ प्राइसिंग पावर भी आया है। जनवरी तक अगर आप देखेंगे तो आपको बुकिंग भी नहीं मिलेगी, इस तरह का माहौल है। किसी भी वीकेंड के लिए आप पूछ के देख लें, तो जबरदस्त बिजनेस है। तो पहली चीज, बिजनेस तगड़ा है, और इस बिजनेस के लिहाज से यहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छा मौका आपके लिए खरीदारी का बन सकता है, जब अगली तिमाही के नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी एक और खास बात यह है कि न सिर्फ कैसीनो बिजनेसेस वगैरह बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन इनके पास ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस भी है, अड्डा 52 भी है। अगर ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस में जिस तरह के वैल्यूएशंस और जिस तरह का बाजार का इंटरेस्ट आया है, उसको देखते हुए ये अगर कोई वैल्यू अनलॉकिंग का प्लान करे तो फिर और एक बड़ी अपसाइड डेल्टा कोप में बन सकती है। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जिस तरह का टर्म के लिए लेना चाहें उस तरह के टर्म के लिए खरीदें। 325, 350 आपके शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे, 400 मीडियम टर्म टारगेट होंगे, और 500 रुपए के, 450 रुपए के लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए आपको यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक जो कई बार आप मेरे मुंह से सुन चुके हैं, वो मैं खरीदारी करने की राय दूंगा, और जो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास सेफ है, वो है ITC। ITC में 1 साल से लेकर 2 साल के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। इन लेवल्स पर सबसे सस्ता ब्लू चिप स्टॉक है, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है, कैश रिच कंपनी है, बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं। कुछ न कुछ कारण है जिनकी वजह से स्टॉक में वो परफॉर्मेंस अब तक नहीं आई है जैसी आप उम्मीद रखते हैं। हालांकि पिछली दिवाली पर भी मेरा ये रिकमेंडेशन था, तब 160, 170 था, उससे 260-70 तक पहुंचा है। तो ऐसे देखा जाए तो दिवाली से दिवाली अगर ITC जैसा स्टॉक 50-60% का रिटर्न दे दे तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, और ऐसे ही रिटर्न्स की उम्मीद मैं अब भी ITC से कर रहा हूं। पहला तो इस स्टॉक का सस्ता होना है, और दूसरा ये आगे पीछे कभी न कभी इस स्टॉक में भी वो एक्शन होगा जो एक जमाने बाद आपने HUL में देखा या रिलायंस में देखा, कई साल तक की अंडर परफॉर्मेंस, और उसके बाद जब चलते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। उसका एक ही ट्रिगर हो सकता है, वैल्यू अनलॉकिंग। अगर ITC के कारोबार का डीमर्जर हो, वो कब होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर वो ना भी हो तब भी आपके लिए ये सेफ स्टॉक है। थोड़ा अभी खरीदें, 200 रुपए के आसपास आए तो और एक्यूमुलेट करें।
शॉर्ट टर्म टारगेट आपको जो आईटीसी के लिए रखने हैं वो 260 से 275 के पहले भी वही दिए थे और लगभग उन लेवल के आसपास से स्टॉक घुमा भी। और जो आपके लिए मीडियम से लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं वो 350 रुपए के हैं। तो आईटीसी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले साल से इस साल तक जो परफॉर्मेंस हुई है वैसी ही एक परफॉर्मेंस 50% से ज्यादा की अपसाइड की आईटीसी में फिर से इस साल बन सकती है। जी, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है दिवाली के तौर पर। एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल वाली ये कंपनी है पैकेजिंग वाले बिजनेस में, और सारी पैकेजिंग वाली कंपनियां जबरदस्त कारोबार करती हुई दिख भी रही है, आपको ये पता ही है। यहाँ पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो ये वो स्टॉक है जो कमाल करता हुआ नजर आ सकता है आपको। पॉलीप्लेक्स में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। सही मायनों में ये एक एमएनसी भारतीय कंपनी है, पैकेजिंग के बिजनेस में लीडर कंपनी है। 5 में से 4 प्लांट इसके हिंदुस्तान के बाहर हैं, इससे आपको अंदाजा लग सकता है। एक इनकी सब्सिडरी कंपनी जो ऑलरेडी थाईलैंड में लिस्टेड है। लगातार 5 क्वार्टर से, हर एक क्वार्टर, ये साल में नहीं है, हर क्वार्टर में, हर तिमाही में डिविडेंड देती है और अच्छा खासा देती है। लास्ट डिविडेंड मेरे ख्याल से 35 से 40 रुपए डिविडेंड भी आया था और अच्छी खासी 6-7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, वो भी जबकि भाव 1700-1800 रुपए के आसपास है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि प्रोमोटर्स अपना कारोबार बेचकर निकलना चाहते हैं और इसके लिए ऑलरेडी गोल्डमैन सैक्स को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ है मर्चेंट बैंकर के तौर पर, जिनका काम है कि एक अच्छा बायर ढूंढ के लाना है। ये ऑलरेडी खबर वो है जो वो स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। तो जो भी देशी या विदेशी कंपनियां बोलियां लगाएगी, आई एम श्योर वो अच्छे खासे प्रीमियम पर लगाएगी और ये एक बड़ा ट्रिगर होगा इस कंपनी के लिए आने वाले समय के लिहाज से। इस लिहाज से आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट रखना है इसका 2200 रुपए का, मीडियम टर्म का टारगेट 2500 रुपए का रखना है, लॉन्ग टर्म का टारगेट 3000 का लगना है। और इससे भी ऊपर अगर ये निकले स्टॉक तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि जब कोई बड़ी विदेशी कंपनी या कोई बड़ी इंडियन कंपनी इसे खरीदने की सोचेगी तो प्रीमियम अच्छी खासी देगी। 1000 रुपए के आसपास से हमने एसआईपी स्टॉक के तौर पर भी इसे रिकमेंड किया और ये स्टॉक ऐसा है जहां अगर एक मजबूत प्रमोटर आता हुआ दिखे, कंपनी को खरीदारी करता हुआ दिखे, तो ये स्टॉक 4 से 5000 रुपए की भी होने की ताकत इवेंचुअली रखता है। तो पॉलीप्लेक्स होगा वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए साल भर के लिहाज से।